दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सवेरे सवेरे उठकर ये एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सवेरे सवेरे ये एक चीज जो मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वो व्यक्ति रातों रात माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, सुबह जिसे हम अपने जीवन का सुखमय तथा अपना संपूर्ण धन मानते हैं। मान लीजिए, अगर आपके जीवन में अंधेरा हो जाए तब आप क्या करेंगे? शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक सफल जीवन में सुबह का आनंद पूर्वक सुख अगर प्राप्त हो जाए तो वो मनुष्य माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक सफल जीवन का पैमाना सुबह की अच्छी शुरुआत को माना गया है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के वे सभी मार्ग सुबह की शुरुआत में ही खुलते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए पूजा, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, कोई शुभ मंगल कार्य तथा शुभ विवाह सुबह के समय ही संपन्न माने गए हैं। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह सूर्य उदय होने से पहले अगर ये एक चीज खा लेता है तो उसके घर में कभी धन की कमी, अन्न की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, यहाँ तक कि शिव पुराण में भी बताया गया है कि सुबह सुबह ये एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। इससे संपूर्ण धन की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति किसी भी काम के लिए अगर जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता। उसे हर जगह जीत हासिल होती है। दोस्तों, ऐसे में हम ये जानते हैं कि वो ऐसी क्या चीज है जो सुबह के समय खा लेने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सवेरे सवेरे उठकर धरती को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के ऊपर पूरे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ऐसा व्यक्ति एक बड़ी जीत हासिल करता है। धरती माता हमारा बोझ उठाती है। इसीलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि मनुष्य को सवेरे सवेरे उठकर धरती माँ को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बिगड़ते काम बनते चले जाएंगे। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वह सफल हो जाएगा। दोस्तों, रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को अपने वस्त्रों पर इसका छींटा मारें और फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, नियमित जो मनुष्य ऐसा कर लेता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है, कई सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत, सुख संपत्ति से, लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। दोस्तों, जल जिसे अमृत तथा गंगा जल कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनि जब किसी पर अच्छी दृष्टि डालते थे तब वह गंगा जल का प्रयोग किया करते थे। गंगा जल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा होता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित कपड़ों पर गंगा जल का छिड़काव करने से तथा सुबह के समय गंगा जल को पीने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो व्यक्ति स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, गंगा जल का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण हरि के चरणामृत से हुआ है। इसीलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरिद्वार में भगवान विष्णु के चरण कमल गंगा में ही पड़े थे। दोस्तों, गंगा नदी को पाप मोचनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति गंगा जल के स्पर्श से ही हुई थी। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता और ना ही ये कभी सड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति अपने पास सदैव रात को सोते समय
एक तांबे के लोटे में थोड़े से जल में गंगा जल की कुछ बूंदें अगर डाल लेता है और सुबह में इसे थोड़ा बहुत भी पी लेता है तो उसे कई जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत रुतबे पैसे से भरा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा बरसती है। इसीलिए सुबह के समय गंगा जल अवश्य पिएं। ऐसे में आप नहाने के पानी में 2-4 बूंदें गंगा जल डालकर अगर नहाते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की होती है प्राप्ति। दोस्तों, दूसरा है लौंग। सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग का विशेष महत्व है। माना जाता है कि लौंग में दुर्गा माता का वास होता है, देवी का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में सोते समय तकिए के नीचे लौंग अवश्य रखें और सुबह के समय जब आप उठें तो एक लौंग अवश्य खा लें। इससे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी धन से माला माल करती है। लेकिन याद रहे, लौंग दांतों से चबाएं नहीं, पानी के साथ निगल जाएं। दोस्तों, सुबह के समय आप चाहे कुछ करें या न करें, परंतु नहाने के पानी में 2-4 बूंदें गंगा जल की जरूर डाल लेना चाहिए। इससे व्यक्ति को कामयाबी प्राप्त होती है। गंगा जल जब शरीर पर पड़ जाता है तब हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाती है। हमारी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में डालकर नहाने से जो लोग शनि से पीड़ित हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वो सब तुरंत खत्म होने लगता है। एक श्लोक में शनिदेव ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य मेरे क्रोध से अगर बचना चाहता है तो वो रोज नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालकर स्नान करे। इससे उस व्यक्ति को शनि तथा राहु केतु के दुष्ट क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हर पुस्तक में कहा जाता है कि गंगा जल सर्वोप्रिय है और अमृत है। इसीलिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। दोस्तों, मैं भी अपने नहाने के पानी में 2-4 बूंदें गंगा जल की हमेशा डालता हूँ और मुझे इसका परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है, क्योंकि गंगा जल एक चमत्कारी शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, चौथा है फूल का पत्ता। अगर आप चाहें तो जब आप घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले की माला में से या भगवान के चरणों में से एक पत्ता फूल का भगवान का आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करोगे वो संपूर्ण सफल हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य खा लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे, सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर कोई भी तिलक अवश्य लगाना चाहिए, जो कि शास्त्रों में बताया जाता है। सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।